इतिहास और आध्यात्मिकता से सराबोर अयोध्या शहर अब एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ये कुछ नए दौर का संकेत दे रहा है। यहाँ की सकरी सड़कें अब चौड़ी 4 लेन सड़कों में बदल चुकी हैं, जिसके दोनों तरफ सूर्य स्तंभ यानी लैंप पोस्ट के साथ साथ फुटपाथ भी है। यहाँ मौजूद रामपथ और धर्मपथ के दृश्य आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस या लखनऊ के हजरतगंज का एहसास जरूर दिलाएंगे। ये पथ इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि अयोध्या सांस्कृतिक केंद्र के साथ साथ अब एक व्यवसायिक केंद्र भी बन गया है। धर्मपथ पर मौजूद चाय की दुकान श्री चाणक्य चाय के मालिक संजीव मौर्य इस बदलाव को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया, ये रास्ता हमारा कनॉट प्लेस है और जल्द ही अयोध्या में ये आकर्षण का केंद्र होगा। कोविड से पहले वे दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास ही काम करते थे। महामारी के दौरान उन्हें अपने घर लौटना पड़ा। उनके मुताबिक ये बदलाव अयोध्या वासियों की जिंदगी के लिहाज से बेहद अहम है। सूर्य स्तंभों की मौजूदगी से रामपथ का आर्किटेक्चर बेहद आकर्षक बन गया है। इस भव्य सड़क के साथ साथ आपको यहाँ बड़ी संख्या में मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांड के शोरूम भी दिख जाएंगे, जो इस इलाके में मौजूद व्यावसायिक गतिविधियों की संभावना के बारे में बताता है। पिछले साल व्यावसायिक दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ भी की गई थी, ताकि 13 किलोमीटर लंबे रामपथ का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। ये प्रोजेक्ट अब पूरा होने के करीब, जिसका बजट 798 करोड़ रुपए है। एक साल पहले रामपथ को चौड़ा करने के दौरान इस सड़क पर मौजूद राजकुमार की मिठाई की दुकान को तोड़ दिया गया था। उनकी पत्नी गीता ने भी इस अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और वे उस जेसीबी पर भी चढ़ गई थी जिनसे उनकी दुकान को तोड़ा जाना था। हालांकि एक साल बाद अब वे खुश हैं। पति पत्नी ने मिलकर फिर से मिठाई की दुकान खोली है। गीता ने बताया, मेरी दुकान पहले के मुकाबले छोटी है, लेकिन मेरी इनकम बढ़ गई है। लोगों का आना जाना बढ़ा है, लिहाजा चाय और समोसे की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क भक्ति पथ का जुड़ाव भी रामपथ के साथ। रामपथ के दोनों तरफ मौजूदा दुकानों पर हनुमान के झंडे आपको बिकते नजर आ जाएंगे, जो इस इलाके में आध्यात्मिक माहौल का एहसास कराते हैं। अयोध्या की ये रौनक सिर्फ दिन तक सीमित नहीं है। सूरज ढलने के बाद अयोध्या धाम रामपथ पर जीवंत हो उठता है। हनुमान गढ़ी से लेकर लता मंगेशकर चौक तक रात में भी माहौल पूरी तरह गुलजार रहता है और लोग रात 9 बजे के बाद भी यहाँ आते रहते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी राजू दास कहते हैं, रामपथ अयोध्या की जीवन रेखा बन गया है। ये अयोध्या को अयोध्या धाम से जोड़ता है। अब शहर का जीवन 13 किलोमीटर लंबे इस सड़क के इर्द गिर्द ही घूमता है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडीए ने शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर 6 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी मूर्तियां लगाने का फैसला किया है। तीर्थयात्रियों और सैलानियों की सुविधा के लिए अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने परिवहन सुविधाओं को भी बेहतर बनाने का ऐलान किया है। धर्मपथ और रामपथ पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और 15 जनवरी को 100 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा ई रिक्शा भी चलेंगे, ताकि अयोध्या में कनेक्टिविटी की समस्या ना हो। अयोध्या का ये बदलाव न सिर्फ भौतिक है, बल्कि ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बदलाव की तरफ भी इशारा करता है, जो यहाँ के निवासियों, साधु संतों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। रामपथ और धर्मपथ अयोध्या के एक ऐसे शहर में बदलने का प्रतीक है, जो अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए बेहतर भविष्य के लिए आधुनिकता को भी स्वीकार करने को तैयार है।